वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग वीएस ऑफ एनाट्रोपस ओविल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में मार्च 9, 17 और अक्टूबर 13 में आ चुका है। ठीक है, इसका डायग्राम आता है। ठीक है, और इसका डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो ये आता कहाँ से? ये जो फ्लावर होता है, ठीक है, उस फ्लावर का जो सबसे मिडल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, जो कि कार्पेल से बना होता है। ठीक है, तो इसका जो टॉप पार्ट है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और जो इसका ये सर्कल नुमा पार्ट है ना, जो काफी थिक लग रहा है, मोटा जैसा लग रहा है, उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है। तो आज हम इस ओव्यूल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जो ओव्यूल का काउंट होता है वो फ्लावर टू फ्लावर डिफर करता है। ठीक है, तो हर फ्लावर का ओव्यूल काउंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग इस ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये ऐसे दिखता है। इस ओव्यूल का जो सबसे ये बेस वाला पार्ट है जो कि प्लेसेंटा होता है। ठीक है, और इससे जो कनेक्टिंग ये है इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ये जो पूरा ऐसे गया है इसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल क्या करता है? ये ओव्यूल को ओवरी वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो ओवरी है इस ओवरी के वॉल को फ्यूनिकल ओवल से कनेक्ट कर देता है। फिर आ जाते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये जो ओपनिंग है, ये जो ओवरी की ओपनिंग है, इसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो कि ओव्यूल का ओपनिंग डोर होता है। एग्जैक्टली इस माइक्रोपाइल के अपोजिट पे एक चलाजा होता है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट पोल की तरह काम करते हैं। अब इस पोल के बाद ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग के फ्यूनिकल के अंदर ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर में मैंने बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं वस्कुलर स्टैंड बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं वस्कुलर स्टैंड। वस्कुलर स्टैंड होता क्या है? ये सप्लाई करता है फूड और वाटर ओव्यूल को। ओव्यूल के अंदर ये फूड और वाटर को सप्लाई करता है। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया डायग्राम। अब इसके अंदर जो होता है ये होता है इंटीग्यूमेंट्स। ये कितने इंटीग्यूमेंट्स है आप देख सकते हो। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है और ये इनर इंटीग्यूमेंट्स है। ये तो दोनों लेयर को हम टोटली क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। ये इंटीग्यूमेंट क्या करते हैं? ये इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये पूरा पूरा पार्ट है, जो ये पूरा और ये ब्लू में मैंने बनाया है, इसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो जो इंटीग्यूमेंट होता है ये क्या करता है? इस पूरे न्यूसेलस को, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर्ड है, इसे प्रोटेक्ट करता है। कौन? इंटीग्यूमेंट। तो जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें बाई इंटीग्यूमेंट होता है, दो इंटीग्यूमेंट होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सिंगल ही होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है मैंने बोला न्यूसेलस है, जिसके अंदर, जिसे मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और इनके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप आ जाओगे तो ये होता है, यहाँ पे देखिए आप 8 सेल्स दिख रहे होंगे, 3 ऊपर चलाजा की तरफ और 3 नीचे माइक्रोपाइल की तरफ। तो जो चलाजा की तरफ जो तीनों सेल्स है, इन्हें हम बोलते हैं, तीनों सेल्स को इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और जो माइक्रोपाइल की तरफ है, इन तीनों सेल को हम बोलते हैं, जो रेड वाला मैंने बनाया है इसे हम एग सेल बोलते हैं, और जो ये नीचे के दोनों सेल ब्लू में बना है इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। एग सेल और सिनर्जिड सेल को टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? एगापैरेटस भी बोलते हैं। एगापैरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो सेंटर में एकदम है इसे हम बाइपोलर न्यूक्लियर भी बोलते हैं। बाइपोलर न्यूक्लियर क्या होता है? एक कॉमन वॉल से दो सेल सेपरेट होते हैं, जो कि जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले, बाइपोलर बॉडी क्या करती है? फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले टुगेदर मीटअप कर लेते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से। ये दोनों सेल एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर से बोल देता हूँ, जो बाइपोलर सेल है वो एक सिंगल कॉमन वॉल से जुड़े हुए हैं, जो फर्टिलाइजेशन से पहले जस्ट जुड़ जाते हैं आपस में, तो इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो इन पूरे 8 सेल को जो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय सैक। उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल पूरा रेड में बनाया, इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय सैक। ठीक है, जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियाइड का होता है। और ये जो न्यूसेलस होता है स्टूडेंट्स, ये पूरा पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। तो यही था इसका स्ट्रक्चर। और जो एग सेल है, ये आप याद रखो, जो एग सेल है वो क्या करता है? ये मेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज करके क्या बना देता है? जाइगोट। ठीक है, क्या बना देता है? जाइगोट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें बस आप इतना याद रखो कि जो ओपनिंग है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके अपोजिट सेल में चलाजा है, 2 इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में कितने होते हैं? सिंगल ही होता है।
फिर इस रेड नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रॉय साइट बोलते हैं। एम्ब्रॉय साइट में टोटल कितने सेल होते हैं? 3 चलाजा की तरफ जिसे एंटीपोडाल बोलते हैं, 3 माइक्रोपाइल की तरफ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेल और सिनर्जिक सेल या एगापैरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाला जो होता है बाइपोलर न्यूक्लियर होता है, जो कि क्या होता है क्या बोलते हैं फर्टिलाइजिंग के पहले फ्यूज करके टुगेदर सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। और इसमें मोस्टली जो न्यूक्लियस में होते हैं सेल वो कैसे होते हैं? डाइप्लॉइड होते हैं और किससे बने होते हैं? पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, ठीक है। और इसका जो ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है? इसे वास्कुलर स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? ओव्यूल को फूड और वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।